साल 1998 की बात है। संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी की मौजूदगी में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया जा रहा था। इस बिल का विरोध कर रहे राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के सांसद हंगामा कर रहे थे। इतने में बिहार के जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी से बिल की कॉपी छीनकर फाड़ दी। सुरेंद्र प्रसाद यादव इस कारण लंबे समय तक सुर्खियों में रहे। महिला आरक्षण बिल फाड़ने के बाद सुरेंद्र प्रसाद यादव 4 बार जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। साल 2019 के चुनाव में तो उन्हें निवर्तमान सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने महज 1751 वोट से हराया था। अब देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। सुरेंद्र प्रसाद यादव इस बार भी जहानाबाद लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका मुख्य मुकाबला चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से है, लेकिन इस सीट की लड़ाई को एनडीए और इंडिया गठबंधन के बागी उम्मीदवार दिलचस्प बना रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना से महज 50 किलोमीटर दूर जहानाबाद में 7वें चरण यानी 1 जून को मतदान होना है। जहानाबाद लोकसभा सीट में जहानाबाद, मखदुमपुर, घोसी, कुर्था, अरवल और अतरी विधानसभा सीटें आती हैं। भीषण गर्मी में जहानाबाद का राजगृह होटल पसीने से भीगे हुए समर्थकों से भरा पड़ा है। सुरेंद्र यादव इसी होटल की पहली मंजिल पर आजकल रुके हुए हैं और यहीं से वो अपने चुनाव प्रचार के लिए रोजाना सुबह 9 बजे के आसपास निकलते हैं। महिला आरक्षण बिल फाड़ने पर अपने स्पष्टीकरण में सुरेंद्र प्रसाद यादव महिलाओं की इज्जत का दम भरते हैं। वो कहते हैं, बिल फाड़ने के बाद मुझे वाजपेयी और आडवाणी जी ने बुलाकर पूछा था कि आपने बिल क्यों फाड़ा। इस पर हम उनकी चुपचाप सुनते रहे और बाद में बोले कि महिलाओं को देना है तो 50% आरक्षण दीजिए, उसमें भी जाति का आरक्षण जिस अनुपात में मिल रहा है वैसा प्रावधान महिला आरक्षण में कीजिए। हम महिला बिल के विरोधी नहीं हैं। सुरेंद्र यादव के समर्थकों की भीड़ में 3 महिलाएं भी हैं जो अपने दुपट्टे और साड़ियों में लालटेन लगाए हैं। इस बारे में पूछने पर वो कहती हैं, हमको ये सारी जानकारी नहीं है, हम बस जानते हैं कि इस बार हमारे नेता जीतेंगे। सुरेंद्र यादव की पहचान एक दबंग नेता की है। आरजेडी में उनके प्रभाव को इसी बात से समझा जा सकता है कि 1998 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सिर्फ 2004 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो बाकी सभी लोकसभा चुनावों में उन्हीं को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, हालांकि वे हारते रहे। फिलहाल सुरेंद्र यादव गया की बेलागंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो यहां से 8 बार विधायक चुने गए हैं। 16 लाख मतदाताओं वाली जहानाबाद सीट पर भूमिहार और यादव वोट निर्णायक होते हैं। इस सीट पर कुल 15 उम्मीदवार खड़े हैं। यहां मुख्य मुकाबला तो जेडीयू के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव के बीच ही माना जा रहा है, लेकिन बागी उम्मीदवारों ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। दरअसल जहानाबाद सीट से खड़े उम्मीदवारों की सूची देखें तो बसपा के टिकट पर पूर्व सांसद अरुण कुमार, आरजेडी के पूर्व विधायक मुनीलाल यादव बतौर निर्दलीय उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के आशुतोष कुमार चुनावी अखाड़े में हैं। आशुतोष कुमार खुद को भूमिहार जाति के नेता के तौर पर प्रचारित करते हैं। वहीं अरुण कुमार भी भूमिहार जाति से आते हैं। निवर्तमान सांसद और जेडीयू उम्मीदवार चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी कहते हैं, हम अपनी जीत के प्रति 100% आश्वस्त हैं। हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते। प्रधानमंत्री मोदी का देश विदेश में डंका बज रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम की बदौलत एनडीए का वोटर सब जात का है। लेकिन जहानाबाद के चुनावी संग्राम को नजदीक से देखने वालों की माने तो अरुण कुमार का खड़ा होना चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की जीत मुश्किल कर सकता है। अरुण कुमार भूमिहार जाति के प्रभावशाली नेता हैं। अरुण कुमार इस सीट से 1999 में सुरेंद्र प्रसाद यादव को 17,287 वोटों से हराकर जेडीयू के टिकट पर सांसद बने थे। बाद में उन्होंने रालोसपा के टिकट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में भी सुरेंद्र प्रसाद यादव को ही हराकर इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी। बसपा के टिकट पर खड़ा होने से पहले वो लोजपा आर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, जहां से उन्होंने इस्तीफा देकर हाथी का दामन थामा। स्थानीय पत्रकार मुशर्रफ कहते हैं, भूमिहार और यादव जाति इस सीट पर निर्णायक हैं। अरुण कुमार को भूमिहार वोट मिलेंगे तो इसका नुकसान चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को होगा। आशुतोष कुमार भी भूमिहार वोट काटेंगे। मुनीलाल यादव सुरेंद्र यादव को मिलने वाले यादव वोट का नुकसान करेंगे। लेकिन
ये लोग इतने प्रभावी नहीं हैं। अरुण कुमार की मौजूदगी जहानाबाद की लड़ाई को त्रिकोणीय बना रही है। अरवल के लोदीपुर गांव के मंदिर के पास बसपा उम्मीदवार अरुण कुमार अपने सैकड़ों समर्थकों से घिरे हैं। बदहाल सड़कों से गुजरते हुए हम अरुण कुमार के पास पहुंचे। अरुण कुमार के साथ गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला है। साल 2019 के चुनावों में जहां आरजेडी की ओर से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के खिलाफ सुरेंद्र प्रसाद यादव मैदान में थे, वहीं तेज प्रताप यादव ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। तेज प्रताप ने चंद्र प्रकाश नाम के उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, जिन्होंने ये चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। इस चुनाव में चंद्र प्रकाश को 7,755 वोट मिले थे, जो सुरेंद्र प्रसाद यादव का ही वोट माना जा रहा था। सुरेंद्र प्रसाद यादव इस पर कहते हैं, तेज प्रताप नेता है, हमारी उनके सामने कोई हैसियत नहीं। पिछली बार हम हारे नहीं थे, बल्कि हमें हरवाया गया था, लेकिन अब की बार हमारे ऊपर तेज प्रताप, राजमाता राबड़ी देवी, लालू जी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन सबका आशीर्वाद है। मैं इस बार जीतूंगा। जहानाबाद सीट पर सबसे ज्यादा बार सीपीआई ने जीत दर्ज की। पार्टी ने साल 1996 तक जहानाबाद लोकसभा सीट पर अपनी जीत दर्ज की, लेकिन इसके बाद 1998 से यहां से आरजेडी और जेडीयू के उम्मीदवार जीतते रहे। सिर्फ 2014 में यहां से अरुण कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। अब चलिए जानते हैं जातीय समीकरण। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। 90 के दशक में यहां लक्ष्मणपुर, बाथे, सेनारी, शंकर बिघा नरसंहार हुए, जिसकी दहशत आपको अभी भी मतदाताओं की बातों में मिलती है। जैसा कि जहानाबाद शहर से 12 किलोमीटर दूर नेवारी गांव के गनौरी राम कहते हैं, लालू राज में तो गांव का गांव साफ हो जाता था। नीतीश आए तो शांति आई और गांव गांव रोड पहुंची। नेवारी भूमिहार जाति बहुल गांव है। इस गांव से रामाश्रय प्रसाद सिंह बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। यहां के नौजवान गौतम कुमार कहते हैं, सांसद को हम नहीं जानते, लेकिन यहां मोदी जी के नाम पर वोट होगा। हमारे गांव के लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी देश के लिए किए हैं। लेकिन सांसद से नाराजगी और मोदी से प्यार से इतर रोजगार भी यहां एक प्रमुख मुद्दा है। जैसा कि नौजवान जितेंद्र कुमार कहते हैं, हम रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे। सिर्फ तेजस्वी यादव ही रोजगार की बात कर रहे हैं। बीजेपी वाले तो दागी उम्मीदवारों को वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं। जहानाबाद साल 2005 में जेल ब्रेक कांड के चलते देश भर में सुर्खियों में आया था। उस समय नक्सलियों ने जेल पर हमला किया था, जिसमें 341 कैदी भाग गए थे। हाल ही में सुधीर मिश्र ने इस घटना पर आधारित वेब सीरीज जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर बनाई थी। देखना दिलचस्प होगा कि जहानाबाद के चुनावी वॉर में अब की बार किस उम्मीदवार को मतदाताओं का प्यार मिलेगा। तो 1 जून को वोटिंग है और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। फिर पता चलेगा जहानाबाद में किसकी दाल गल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।